friends, this is Panjwani again. Friends, JSP प्रोजेक्ट डेवलपमेंट वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ये दो टेबल क्रिएट किए थे, डेटाबेस कॉन्फ़िगर किया था, ठीक है, MySQL से कनेक्ट कर लिया था, और एक हमने पेज भी बनाया था जिसका नाम था index.jsp। तो वो हमें कहाँ मिलेगा? प्रोजेक्ट्स के अंदर मिलेगा, ठीक है। अब कुछ और भी पेजेस बना लेते हैं। index.jsp एक हो गया। इसके अलावा मैंने फिर से वेब पेजेस पर राइट क्लिक किया और एक मैं पेज बनाता हूँ, इसका नाम मैं रख देता हूँ header.jsp, ठीक है। उसके अलावा एक पेज जिसमें नेविगेशन बार रहेगा, तो रूट फोल्डर पे राइट क्लिक करके मैंने एक JSP पेज लिया और इसका नाम दे दिया नेविगेशन बार 1 डॉट, ठीक है, नेविगेशन nav1 नाम दे दिया, ठीक है, क्योंकि मैं 2 से 3 नेविगेशन पेज बनाऊंगा। तो नंबर में लिख दिया 1 2 3, ठीक है। एक nav1 हो जाएगा, एक nav2 हो जाएगा, एक nav3 हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। इतना होने के बाद अब सबसे पहले हेडर के अंदर आते हैं, ठीक है। एक बार मैं आपको चला के यहाँ पे दिखाता हूँ। इंडेक्स वाले को मैं रन करता हूँ तो आउटपुट में क्या आएगा? हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो आउटपुट में यहाँ पे ये हेलो वर्ल्ड आ गया। अब हम यहाँ पे बूटस्ट्रैप को यूज़ करना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो बूटस्ट्रैप की जो लाइब्रेरी होती है वो हम कॉपी कर लेते हैं। तो बूटस्ट्रैप की जो लिंक्स होते हैं, CDN लिंक्स, वो आपको कहाँ से मिलेंगे? आपको गूगल पे सर्च करना है, वेब W3 स्कूल आप सर्च करोगे, W3 स्कूल बूटस्ट्रैप 4, ये आपको सर्च करना है, ठीक है। या फिर डायरेक्ट आप इस तरीके से लिख दो W3 स्कूल बूटस्ट्रैप, ये तो लिंक है। तो बूटस्ट्रैप 4 लिखा, तो बूटस्ट्रैप 4 को हम यूज़ करेंगे। बूटस्ट्रैप 4 का जो CDN होता है वो आपको W3 स्कूल वेबसाइट से भी मिल सकता है, या फिर उसके अलावा गेट बूटस्ट्रैप वेबसाइट से भी मिल सकता है। तो मैं w3schools.com बूटस्ट्रैप 4 वाले सेक्शन में चले जाता हूँ और यहाँ पे ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं बूटस्ट्रैप 4 के। किसी भी एग्जाम्पल में आप जाओगे तो आप देखोगे, किसी भी एग्जाम्पल में जाके आप जब यहाँ पे ट्राई इट योरसेल्फ पे क्लिक करोगे तो आपको ये कुछ लिंक्स मिलेंगे, ठीक है। कुछ जावास्क्रिप्ट की फाइल्स इंक्लूड की हुई हैं और CSS की फाइल इंक्लूड की हुई है। तो ये आपको कॉपी करके यूज़ करना है, ठीक है। इसके अलावा आप अगर इस तरीके के कुछ आइकॉन्स वगैरह भी यूज़ करना चाहते हो, ठीक है, जैसे ये होम का आइकॉन है ना, ये सारे आइकॉन्स हैं, ये सब आइकॉन्स भी यूज़ करना है। तो आप क्या करो, बूटस्ट्रैप 4 के अंदर जाके आइकॉन्स के अंदर चले जाओ, बूटस्ट्रैप 4 आइकॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक और यहाँ पे लिंक मिलेगा फॉन्ट ऑसम का, ठीक है, ये फॉन्ट ऑसम का लिंक मिल रहा है, ठीक है। तो एक ये लिंक हम यूज़ करेंगे और ये सारे लिंक, या ये सारे इकट्ठे मिल जाएंगे। आप बूटस्ट्रैप 4 आइकॉन्स में आप जाएंगे, कोई भी एग्जांपल, इसमें ट्राई इट योरसेल्फ पे क्लिक किया और आप देख रहे हैं ये हेड के अंदर जो भी लिखा है, ठीक है, हेड के अंदर टाइटल को छोड़ के बाकी जो भी लिखा है, या टाइटल भी ले लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेड के अंदर वाला सारा सेक्शन मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। ये जो है ऑनलाइन बूटस्ट्रैप का CDN फाइल्स हैं। तो इनको अगर यूज़ करना है तो आपके सिस्टम में इंटरनेट एक्टिव होना चाहिए, ठीक है, तभी इनके अंदर जो फंक्शंस होते हैं वो आपको मिल पाएंगे, ठीक है। ये लाइब्रेरी क्योंकि ऑनलाइन है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हेड के अंदर आके ये जो टाइटल था index.jsp में, टाइटल को हटा दिया और उसकी जगह ये सारा पेस्ट कर दिया जो हमने कॉपी किया था, सेव किया। अब रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखोगे थोड़ा सा यहाँ चेंज आ जाएगा। आउटपुट कहाँ गया हमारा? इस वाले ब्राउज़र में है। ये हेलो वर्ल्ड थोड़ा सा डिफरेंट दिखना चाहिए,
ठीक है, आप देखोगे इसमें थोड़ा लुक एंड फील इसका चेंज हो गया, मतलब बूटस्ट्रैप अप्लाई हो चुका है। ठीक है, मैं कोई क्लास भी यूज़ कर लेता हूँ बूटस्ट्रैप की, जैसे कि मैं ये यहाँ पे हेडिंग लिखी हुई है, तो बूटस्ट्रैप की मैं एक क्लास यूज़ करता हूँ यहाँ पे, टेक्स्ट सेंटर कर देता हूँ मैं, ताकि ये सेंटर में आ जाए। सेव कर दिया, रिफ्रेश कर दिया, तो ये सेंटर में आ गया। ठीक है, तो ये क्लासेस आप तभी यूज़ कर पाओगे जब इंटरनेट कनेक्शन एक्टिव होगा और ये लाइब्रेरी आपने इंक्लूड की हुई है। तो ये लाइब्रेरी वैसे मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं करूँगा। ठीक है, अब क्या होगा कि मैं बहुत सारे पेजेस बनाऊँगा और बहुत सारे पेज बनाऊँगा, सब में लाइब्रेरी बार बार इंक्लूड करने से अच्छा मैं क्या करता हूँ, एक फ़ाइल मैंने बना दिया है हेडर नाम से, header.jsp नाम से। ठीक है, ये क्या आ रहा है यहाँ पे, हाँ, header.jsp के अंदर हम क्या करेंगे, लाइब्रेरी को रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, जो लाइब्रेरी हमने बूटस्ट्रैप का कॉपी किया था उसको मैंने header.jsp के अंदर रख दिया, और यहाँ जो लिखा था हमने index.jsp में, यहाँ हम इसको नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ भी रख सकते हो बट क्या होगा कि 10 पेज होंगे तो 10 सभी पेजेस में बार बार लिखना पड़ेगा, तो हम चाहते हैं बार बार क्यों लिखना पड़े, एक ही बार लिख दें। तो header.jsp के अंदर रख दिया और header.jsp को यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे जितने भी पेजेस होंगे सब में इस header.jsp पेज को इंक्लूड करते जाएंगे। ठीक है, तो हेड के अंदर इंक्लूड करना है, तो हेड के अंदर आके ये एक मेटा टैग लिखा हुआ है, इसकी भी खैर ज़रूरत नहीं है, इसको भी हटा देता हूँ मैं। ठीक है, तो इंडेक्स के अंदर आके सीधे हमने JSP टैग को यूज़ किया और इंक्लूड करना है मुझे, तो इंक्लूड लिखा। ठीक है, JSP:include और उसके बाद पेज इक्वल टू पेज का नाम, तो पेज का नाम मैंने लिख दिया header.jsp को कर लो इंक्लूड। ठीक है, और लास्ट में एक स्लैश लगा दो। ठीक है, सेव किया। अब ये इंक्लूड हुआ है या नहीं हुआ है कैसे पता चलेगा, अभी भी ये हेलो वर्ल्ड अगर सेंटर में आ रहा है, अब ये दो हेलो वर्ल्ड आ रहे हैं, दो क्यों आ रहे हैं, एक आ रहा है हमारा हेडर वाले पेज से, तो हेडर वाले पेज में मतलब ये इंक्लूड हो चुका है, दो हेलो वर्ल्ड आ गए, तो उसी से आप समझ जाओ कि इंक्लूड हो गया, क्योंकि हेडर वाले पेज में भी तो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ था, लेकिन मुझे इसका हेलो वर्ल्ड से कोई मतलब नहीं है, तो इसका बॉडी वाला सेक्शन पूरा header.jsp वाला बॉडी सेक्शन हटा दिया। सेव किया, रिफ्रेश किया, ये सब अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, अब बूटस्ट्रैप का लिंक तो मैंने कॉपी कर लिया है, इन सबको हटा देते हैं। और ये ब्राउज़र, ठीक है, बहुत सारे ब्राउज़र हैं। ठीक है, तो ये सेंटर में आ रहा है, ऊपर आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, बूटस्ट्रैप एग्जाम्पल, बट मुझे टाइटल चेंज करना है अपना, मैं टाइटल चेंज कर देता हूँ वेबसाइट का, और मैं टाइटल यहाँ पे दे देता हूँ सिविल प्रॉब्लम रेजोल्यूशन, कहाँ पे, हेडर के अंदर। तो हेडर में जो टाइटल टैग है वहाँ पे मैंने लिखा सिविल प्रॉब्लम रेजोल्यूशन। ठीक है, सिविल प्रॉब्लम रेजोल्यूशन, सेव कर दिया, रिफ्रेश किया, तो अब चेंज किया हेडर के अंदर, वो चेंज इंडेक्स में आ जाएगा, आ गया, तो ये सक्सेसफुली पेज इंक्लूड हो चुका है। ठीक है, इंक्लूड करने के लिए मैंने आपको बताया कैसे इंक्लूड करोगे, आप JSP इंक्लूड लिखोगे पेज, और पेज इक्वल टू पेज का नाम लिख दोगे। ठीक है, अब नेविगेशन बार बनाना है। ठीक है, तो नेविगेशन बार में बनाऊंगा nav1.aspx.jsp के अंदर, ये सब तो कमेंट है, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे ये हेड वगैरह फिर से लगाने की ज़रूरत नहीं है, हेड वाला वर्क तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हेडर के अंदर सीधे बॉडी बनाते हैं।
अब हम क्या करते हैं, हमें यहाँ पे नेविगेशन बार बनाना है। ठीक है, तो नेविगेशन बार का कोड आप यहाँ से डायरेक्ट कॉपी भी कर सकते हो बूटस्ट्रैप 4 में जाके आपको। ठीक है, अगर W3 स्कूल बूटस्ट्रैप 4 में आप जाओगे तो यहाँ से नेविगेशन बार का कोड आपको, नेव बार आपको देख रहे हो यहाँ लिखा हुआ है। तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ क्या है किसका मतलब, और पहले भी प्रोजेक्ट्स जो बनाए थे उसमें भी कर चुका हूँ। ठीक है, तो मैं कौन सा नेविगेशन बार यूज़ करूँगा, मुझे कोलैप्सिबल नेविगेशन बार चाहिए इस टाइप से। ठीक है, तो ये कोड हम देखते हैं इसका। ठीक है, ये कोड हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ पूरा। ठीक है, तो NAV से लेके NAV तक मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, नेविगेशन टैग NAV टैग जो है उसका सारा कोड मैंने कॉपी किया। ठीक है, मैं टाइप भी कर सकता हूँ बट मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ, और कुछ चेंजेस भी हम करेंगे, एज इट इज़ नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, तो nav1.jsp के अंदर आप देख रहे हो नेविगेशन NAV से लेके NAV तक हमने कॉपी करके पेस्ट किया था। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंक्लूड कर देते हैं इंडेक्स के अंदर। NAV1 के अंदर ये कॉपी पेस्ट कर दिया, इंडेक्स के अंदर जाके इसको इंक्लूड करते हैं। तो जैसे हमने हेडर को इंक्लूड किया था वैसे ही हम क्या करते हैं, बॉडी के बाद इसको भी इंक्लूड कर देते हैं, nav1.jsp को। सेव किया, रिफ्रेश किया, ब्राउज़र मेरा ये है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं एक नेविगेशन बार आ गया इस तरीके से। ठीक है, अब मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले आप देख रहे हैं NAV टैग, जब भी नेविगेशन बार बनाना होता है तो NAV टैग ओपन करते हैं, लास्ट में उसको बंद कर देते हैं। और कुछ क्लासेस यूज़ की हैं, क्लास यूज़ की नेव बार, बूटस्ट्रैप की क्लास आप ये यूज़ करोगे जब भी आपको नेव बार बनाना है। इससे इसकी पोजीशन, विड्थ वगैरह सब अपने आप फिक्स हो जाती है। ठीक है, अपने आप वो टॉप पोजीशन पे आता है, फुल विड्थ का आता है। फिर नेव बार एक्सपांड MD, अब इसका मतलब क्या है, जैसे ये हम इसको अगर मिनिमाइज़ करते हैं तो आप देखोगे इसको जब मैं यहाँ तक लेके आता हूँ तो अब ये यहाँ मेन्यूज़ यहाँ पे हट चुके हैं, अब ये इस तरीके से वर्टिकल हो गया। ठीक है, मीडियम स्क्रीन करने पर तो ये ब्रेक पॉइंट होता है। अभी जैसे मैं, अभी आप देख रहे हो इसका लिमिट ये है। ठीक है, इस पोजीशन के बाद ये बात लिंक कैसे हो रहे हैं, हॉरिजॉन्टल हो रहे हैं। बट अगर मैं यहाँ पे मीडियम की जगह मैं चाहूँ तो स्मॉल भी यूज़ कर सकता हूँ, स्मॉल का यूज़ कर लिया, सेव किया, रिफ्रेश किया। ठीक है, अभी क्या था, ये पोजीशन थी। अब देखो मैं इससे और छोटा करता हूँ तो अभी भी ये लिंक वर्टिकल नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने स्मॉल कर दिया वहाँ पे SM, तो इसका ब्रेक पॉइंट चेंज हो गया। अब ये स्मॉल स्क्रीन के अकॉर्डिंग बन चुका है, मतलब ज़्यादा छोटा करोगे स्क्रीन तो ये ब्रेक होगा। ठीक है, तो ये फंडा होता है, आप MD SM ये यूज़ करते हो। फिर BG डार्क लिखा है, BG डार्क से क्या हो रहा है, ये जो बैकग्राउंड है वो डार्क आ रहा है, आप देख रहे हो ब्लैक बैकग्राउंड आ रहा है। ठीक है, आपको BG डार्क नहीं चाहिए, आपको मैं यहाँ पे BG प्राइमरी शायद होता है तो BG प्राइमरी लगा के देखता हूँ। ठीक है, बैकग्राउंड प्राइमरी, तो ये कैसा आ गया, ब्लू आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखा है नेवबार डार्क। नेवबार डार्क मतलब ये जो लिंक्स आपको दिख रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, वाइट आ रहे हैं। अगर मैं नेवबार डार्क की जगह नेवबार लाइट लिखता तो ये जो लिंक्स होते हैं वो कैसे आ जाते, ब्लैक आ जाते। ठीक है, लाइट से ब्लैक होता है और डार्क से वाइट हो जाता है, थोड़ा अपोजिट है ये। तो ये कलर इनका ब्लैक हो गया, तो वाइट ही रख देते हैं, ब्लू पे वाइट अच्छा लगेगा। ठीक है, सेव कर दिया इसको।
और उसके बाद ये आप देख रहे हैं यहाँ पे एंकर टैग यूज़ किया है, क्लास है नेवबार ब्रांड, और इसमें लिखा हुआ है सेंटर में नेवबार। अब यहाँ नेवबार की जगह में लिख देता हूँ सिविल प्रॉब्लम रेजोल्यूशन, सिविल प्रॉब्लम रेजोल्यूशन। ठीक है, सेव किया। नेवबार ब्रांड क्लास हमने यूज़ की है, तो इससे क्या होगा कि ये हाईलाइटेड दिखेगा। ठीक है, ये वाला जो लिंक है वो हाईलाइटेड आ रहा है और साइज भी उसका बड़ा आ रहा है। ये लिंक्स आप देख रहे हैं, इसमें नेवबार ब्रांड क्लास का यूज़ नहीं किया है, इसमें नेवबार ब्रांड क्लास का यूज़ किया, तो ये हाईलाइटेड आ रहा है और साइज भी इसका बड़ा आ रहा है। ठीक है, बाकी जो लिंक्स हैं उसमें NAV लिंक मतलब नेविगेशन लिंक का यूज़ किया है। तो नेवबार ब्रांड आप यूज़ करते हैं तो उसका साइज थोड़ा सा बड़ा आता है। आप यहाँ इमेज भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। अब एक बटन बनाया हुआ है, बटन टैग को ओपन किया, बटन टैग को क्लोज किया, तो ये बटन जो आ रहा है ये इस टाइप से बटन कोलेप्सिबल करने के लिए जो बटन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये जो बटन आप देख रहे हैं जिसमें ये 3 लाइंस आपको दिख रही हैं, तो ये बटन बना हुआ है इस कोड से। ठीक है, बटन टैग ओपन किया, क्लोज किया, इसमें क्लास यूज़ कर ली नेवबार टॉगलर, तो ये अपने आप इसका पोजीशन सेट हो जाएगा। टाइप इसका दे दिया, बटन के अलग अलग टाइप होते हैं, एक सबमिट होता है और एक नॉर्मल बटन होता है। तो नॉर्मल बटन है ये। डेट सबमिट बटन तो हम किसी फॉर्म में यूज़ करते हैं। डेटा टॉगल में कॉलेप्स लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि उसका कॉलेप्स का वर्क है, मतलब हाइड और शो का वर्क है। डेटा टारगेट में एक आईडी दिया हुआ है, हैश कोलेप्सिबल नेवबार। तो यही ये जो आईडी यहाँ पे दिया है हैश के साथ, यही आईडी आपको इस डिव के अंदर यूज़ करना है। नीचे ये डिव है, इस डिव में एक आईडी दिया हुआ है, ये जो आईडी होगा वही आईडी यहाँ लिखना है। अगर मैंने ये आईडी चेंज कर लिया, ABC कर दिया, तो अब ये कॉलेप्स नहीं हो पाएगा। ठीक है, अभी ये इस तरीके से कॉलेप्स हो रहा था। अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ क्योंकि मैंने चेंज कर दिया है, तो रिफ़्रेश करता हूँ। अभी ये इस तरीके से मैं क्लिक कर रहा हूँ बट कॉलेप्स नहीं हो रहा है। अगर मैं ABC लिखा है, मैंने यहाँ ABC लिखा है और यहाँ भी ABC लिखा है, तो ये वर्क करेगा। ठीक है, मतलब आईडी सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये कॉलेप्स हो रहा है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पे एक डिवीज़न है। डिवीज़न में क्या है, हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट, जो मेन्यूज़ दिख रहे हैं आपको, ये सारे जो मेन्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है, वो इस डिवीज़न के अंदर हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर बनाए हैं। तो इस डिवीज़न में आप क्लास यूज़ करोगे कॉलेप्स, नेवबार कॉलेप्स, और अनऑर्डर्ड लिस्ट आप यूज़ करोगे और क्लास यूज़ करोगे नेवबार नेव। ये क्लास अगर नहीं होगी तो जो आपका नेविगेशन, जो लिंक्स हैं, जो मेन्यूज़ हैं, वो वर्टिकल में आ जाएंगे। तो वर्टिकल नहीं आने चाहिए और उसमें डॉट के फॉर्म्स में ये आइकॉन्स आ जाएंगे, है ना। अनऑर्डर्ड लिस्ट में बाय डिफ़ॉल्ट क्या आता है, बुलेट आता है, डिस्क, तो वो डिस्क आपको दिख रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको तो हॉरिजॉन्टल दिखाना है, वर्टिकल नहीं दिखाना है। तो ये नेवबार नेव लगा दोगे और जितने भी LI आप बनाओगे उसमें क्लास लगा दोगे नेविगेशन आइटम, और जितने भी एंकर टैग आप रखोगे LI के अंदर उसमें नेव लिंक लगाओगे, ताकि इसमें ये प्रॉपर पैडिंग वगैरह सेट हो जाए अपने आप। या आप देख रहे हैं इसमें एक पैडिंग और मार्जिन जो दिया हुआ है आपस में, ठीक है, एक स्पेस आप देख रहे हैं यहाँ पे जो सेट किया हुआ है, तो वो अपने आप सेट हो रहा है इस क्लासेस की वजह से। ठीक है, और ये कलर जो नेवबार डार्क हमने बताया हुआ है, तो वो अप्लाई हो पाएगा जब आप ये क्लासेस यूज़ करोगे। अदरवाइज हाइपरलिंक तो कैसा आता है, ब्लू कलर का दिखता है। ठीक है, तो क्लासेस हमने ये जो लगाई हैं उसकी वजह से जो कलर हमने यहाँ बताया था नेवबार डार्क, वो कलर उसमें आ पा रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिंक्स के नाम चेंज कर देते हैं।
और कुछ चीज़ें और चेंज करते हैं, जैसे कि अगर आप चाहते हो कि ये जो लिंक्स हैं वो सेंटर में आ जाएं, ठीक है, लिंक्स वो सेंटर में आ जाएं, तो सेंटर में करने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, मैं इस वाले ब्राउज़र को हटा देता हूँ और मैं गूगल क्रोम को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, लिंक मैंने यहाँ से कॉपी किया और इसको गूगल क्रोम में भी ओपन कर लिया। ओके, ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो लिंक्स हैं वो लेफ़्ट में ना आके सेंटर में आने चाहिए। तो जो हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट था उसमें हम क्लास लगा देते हैं टेक्स्ट सेंटर। रिफ्रेश किया तो ये सेंटर में आना चाहिए और ये सेंटर में आ गया। ठीक है, उसके अलावा हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैं चाहता हूँ ये अगर राइट में चले जाए, ये जो मेन्यूज हैं वो यहाँ पे ना आके राइट साइड में चले जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ मार्जिन लेफ्ट ऑटो। ठीक है, आप मार्जिन लेफ्ट ऑटो लिख दो यहाँ पे, तो ये शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये राइट में आ जाएगा इस तरीके से, बट बहुत ज़्यादा राइट में जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, ये सिविल प्रॉब्लम रेजोल्यूशन लिखा हुआ है, तो मैं चाहता हूँ एकदम मतलब कॉर्नर से नहीं आना चाहिए, थोड़ा मार्जिन होना चाहिए लेफ़्ट से और राइट से। तो हम इसको मार्जिन कैसे मिलता है, कंटेनर क्लास से मिलता है। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारा नेव बार था इसको मुझे यहाँ से मार्जिन देना चालू करना है, तो यहाँ पे एक डिव टैग लगाते हैं और डिव में क्लास यूज़ कर लेते हैं कंटेनर। तो कंटेनर क्लास को यूज़ कर लिया और डिव को लास्ट में बंद कर दिया नेविगेशन बार NAV को क्लोज करने से पहले। ये सारा कंटेंट हमने डिव के अंदर रख लिया। ठीक है, और डिव में क्लास लगा दी कंटेनर, तो आप देखोगे यहाँ से ये मार्जिन आ गया और यहाँ से भी मार्जिन आ गया। ठीक है, अगर नहीं देना है मार्जिन तो आप इसको हटा सकते हो, रिमूव कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा आपको रखना हो डिज़ाइनिंग। ठीक है, वैसे यहाँ से थोड़ा ज़्यादा मार्जिन मुझे दिख रहा है। तो या तो मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ से कट करके यहाँ लगा के देखता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो डिज़ाइनिंग वर्क है वो एक आर्ट है। आप जितना ज़्यादा चेंज कर करके देखोगे तो उतना आपको क्लियर होते जाएगा। यहाँ रख के देखता हूँ क्या चेंज आता है इससे। दोनों ये थोड़ा शिफ्ट तो हो गया है। ठीक है, तो हम ऐसा कर देते हैं, और यहाँ पे हम चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, पैडिंग क्लास लगा सकते हैं। मैं लिख दिया पैडिंग लेफ्ट कर दो 5। अब देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ से ये पैडिंग आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिंक्स प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि ये यहाँ पे कॉर्नर में नहीं दिखाना है, यहीं पे दिखाना है सेंटर में, तो सेंटर में भी रख सकते हैं। ये जस्ट मैं आपको तरीके बता रहा था। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि इस तरीके से आपको नहीं चाहिए, राइट में नहीं चाहिए, ठीक है, तो आप ये डिवीज़न को हटा दो और क्या करो, यहाँ पे ही पैडिंग यूज़ कर लो। यहाँ पे ही मैंने पैडिंग लगा दिया 5 PL, पैडिंग लेफ्ट से 5। ठीक है, अब यहाँ पे ये पैडिंग आ जाएगा 5 का। ठीक है, एक बार रिफ्रेश करते हैं इसको। अच्छा, ML ऑटो दिया है मैंने, ठीक है। हाँ, तो कंटेनर वाला ही ठीक था, फिर तो कंटेनर ही लगा देते हैं। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि ये ML ऑटो नहीं लगाना है, आपको लिंक्स यहाँ पे दिखाने हैं,
तो यहाँ आ जाएंगे। लेकिन यहाँ कुछ मार्जिन देना चाहते हैं तो आप क्या लगा सकते हैं, पैडिंग लेफ़्ट, पैडिंग दे सकते हैं। तो लेफ़्ट से हमने पैडिंग दे दिया 5, तो अब ये थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, अब सही है। ओके, और भी क्लासेस होती हैं, जस्टिफाई सेंटर का यूज़ कर सकते हैं, तो उससे यहाँ सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, बट मैं एक्चुअल एग्जैक्ट सेंटर में नहीं जाता, थोड़ा सा बस स्पेस देना था। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके मैंने आपको बताया। अब ये लिंक्स हम यहाँ चेंज कर देते हैं, जैसे यहाँ पे होम का लिंक आ जाएगा, एक होम रहेगा, एक रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो इस तरीके के लिंक्स हम बना देंगे, होम, अबाउट। ठीक है, मैंने लिखा होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, और उसके बाद कॉन्टैक्ट के बाद एक रजिस्ट्रेशन लगा देंगे, रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन लगा देंगे। ठीक है, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट के बाद रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के बाद हमने यहाँ पे दे दिया लॉगिन। ठीक है, अब यहाँ पे हम पेजेस के लिंक देंगे जो कि अभी हमने बनाए नहीं है, फिर भी हम दे देते हैं। होम पे क्लिक करेंगे तो index.jsp तो हम बना चुके हैं। अबाउट पे क्लिक करें तो एक पेज हम बनाएंगे, अभी नहीं बनाया है, about.jsp नाम का। कॉन्टैक्ट पे क्लिक करें तो contact.jsp वाला पेज खुल जाए, और रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करें तो साइन अप वाला पेज ओपन हो जाए, signup.jsp। लॉगिन पे क्लिक करें तो login.jsp वाला पेज ओपन हो जाए। सेव किया और रिफ्रेश कर दिया। ठीक है, तो ये होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट ये सब लिखा हुआ आ गया। अब इसमें भी हम अगर कुछ इसका फॉन्ट वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, एक अलग से CSS फाइल बना लेते हैं जिसमें हम स्टाइलिंग परफॉर्म करेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे वेब पेजेस के अंदर एक CSS फाइल क्रिएट कर लेते हैं, या तो एक फोल्डर बना लेते हैं। इसके अंदर एक फोल्डर बनाते हैं CSS नाम का, फिनिश कर दिया इसको। ठीक है, तो वेब पेजेस के अंदर मैंने ये फोल्डर बनाया है, और इस CSS फोल्डर के अंदर मैं एक फ़ाइल रख देता हूँ। एक CSS फाइल मुझे बनानी है, तो देखते हैं क्या ऑप्शन दिया है CSS फाइल का। यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो मैं अदर में जाता हूँ, और यहाँ पे मैं देखता हूँ ये लिखा हुआ है कास्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। नेक्स्ट किया, नाम दे दिया इसका मैंने mystyle.css। एक्सटेंशन तो देने की ज़रूरत नहीं, अपने आप को ले लेगा। ठीक है, mystyle.css। अब यहाँ हम अपना CSS का कोड लिखेंगे। अब ये जो CSS फाइल है इसको मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा, तो नेविगेशन बार 1 के अंदर नहीं, हेडर के अंदर सारी फाइल्स तो मैं यहाँ पे इंक्लूड कर रहा था। लिंक्स जो भी आप देख रहे हैं ये CSS फाइल इंक्लूड की हुई है, बट ये तो बूटस्ट्रैप की ऑनलाइन CDN वाला लिंक है। हमने खुद भी एक CSS फाइल बनाई है CSS फोल्डर के अंदर, तो उसका लिंक मुझे देना है। तो यहाँ पे मैंने href में लोकेशन बता दी। CSS फोल्डर के अंदर हमारी फाइल है mystyle.css नाम से। ठीक है, CSS फोल्डर के अंदर mystyle.css नाम से फाइल है। अब इसमें हमने लिखा कि जो हमारा क्लास है नेविगेशन ब्रांड, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे क्लास है हमारे पास नेवबार माइनस ब्रांड। ठीक है, तो इस क्लास को मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। क्लास से पहले हमें डॉट लगाना पड़ता है, तो डॉट लगाया और ये नेवबार ब्रांड आ गया। अब इसमें हम एक क्लास, एक प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं उस पर माउस लेके जाऊँ
ठीक है, जैसे ही मैं उस पर माउस लेके जाता हूँ तो उसका जो कलर है वो चेंज हो जाए, उसका कलर कैसा हो जाए, लाइट ब्लू हो जाए। ठीक है, पहले देखते हैं लाइट ब्लू में कैसा आता है, फिर चेंज कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो माउस लेके गया तो कुछ नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल से अभी इसमें कलर कहाँ से ले रहा है, वो नेवबार डार्क जो क्लास लगाई थी उससे वो कलर ले रहा है। तो ये कलर आ नहीं पा रहा। तो यहाँ पे आप क्या करो, नोट इम्पोर्टेंट लिख दो, नोट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट। सेव किया, अब रिफ्रेश किया, अब तो होना चाहिए। ठीक है, अब आप देख रहे हो माउस ले जा रहे हैं तो इसका कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, और मैं चाहता हूँ इसका फॉन्ट का वेट भी बोल्ड हो जाए, फॉन्ट वेट कैसा हो जाए, बोल्ड हो जाए। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये बोल्ड भी हो गया माउस ले जाने पर। ठीक है, आप जो भी प्रॉपर्टीज लगाना चाहते हैं, शेडो देना चाहते हैं शेडो दे दीजिए। ठीक है, आप ब्लिंक करवाना चाहते हैं ब्लिंक करवा दीजिए। तो जो भी प्रॉपर्टीज लगाना चाहते हैं, इसी तरह अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने एक क्लास यूज़ की थी, जो भी सारे लिंक्स हैं, तो जितने भी एंकर टैग आप देख रहे हो यहाँ पे सब में नेव लिंक क्लास को यूज़ किया हुआ है। तो इसी नेव लिंक क्लास को हम यूज़ करते हैं और कुछ इसमें एट्रीब्यूट्स बता देते हैं। जैसे इसका भी हम फॉन्ट का वेट चाहते हैं बोल्ड हो जाए, कलर इसका हम चाहते हैं वाइट हो जाए। अभी पूरा परफेक्ट वाइट नहीं आ पा रहा है वहाँ पे, तो वाइट कर दिया, नोट इम्पोर्टेंट लिख दिया, फॉन्ट वेट को बोल्ड कर दिया। तो ये बोल्ड हो गया और वाइट भी आ गया, तो क्लियरली विजिबल हो पा रहा है। इसको भी शुरू में ही बोल्ड रखना चाहते हैं तो शुरू में ही बोल्ड रख दीजिए। ठीक है, अगर ये आप चाहते हैं माउस ले जाने पे ऐसा फॉन्ट का साइज इंक्रीज ना हो, शुरू में ही हम इसको बोल्ड कर दें। तो इसी को फिर से कॉपी करो और यहाँ पे मैंने लिखा फॉन्ट का वेट बाद में बोल्ड ना हो, शुरू में ही बोल्ड रख दो। ठीक है, माउस ले जाने पे तो केवल हम चाहते हैं कलर चेंज हो। ठीक है, तो कलर चेंज हो रहा है। और उसके बाद हम इसी तरीके से ये वाले जो नेविगेशन बार हैं उस पर भी चाहते हैं कि माउस ले जाने पे उनके बैकग्राउंड में एक कलर आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ही मैंने होवर का यूज़ कर लिया, नेव लिंक होवर, और यहाँ पे मैंने कलर दे दिया इसका, कलर मैं दे देता हूँ इसका बैकग्राउंड कलर सेट कर देता हूँ मैं इसका बैकग्राउंड माइनस कलर। ठीक है, बैकग्राउंड कलर और कलर भी सेट कर देते हैं। कलर हम चाहते हैं लाइट ब्लू हो जाए, या फिर ओनली बैकग्राउंड कर देते हैं, बैकग्राउंड में ही लाइट ब्लू कर देता हूँ मैं। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग कलर कॉम्बिनेशंस देख लेना। नेव लिंक होवर। ठीक है, तो आप देख रहे हैं माउस ले जाने पे कलर आ रहा है इसमें। आप चाहते हो ये तो बैकग्राउंड कलर आ रहा है, फॉन्ट का कलर चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं चाहता हूँ कि फॉन्ट का भी कलर चेंज हो जाए, तो कुछ फॉन्ट का कलर दे दिया, वॉयलेट कर दिया मैंने। क्या स्पेलिंग होती है, ठीक है, ऐसा कलर आएगा। पर्पल करके देखता हूँ। इसमें नोट इम्पोर्टेंट भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसको हमें प्रेफरेंस देनी है, तो यहाँ पे हमने लिखा नॉट इम्पोर्टेंट। अब देखो बैकग्राउंड में भी कलर आ रहा है और फॉन्ट का कलर भी चेंज हो रहा है। अब ये जो बैकग्राउंड में कलर आ रहा है
तो हम चाहते हैं कि ये राउंडेड हो जाए, रेडियस सेट हो जाए इसमें। तो इसमें हम बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी का भी यूज़ कर लेते हैं। तो बॉर्डर रेडियस का मैंने यूज़ कर लिया। बॉर्डर रेडियस कॉलन कर देते हैं क्या 10 पिक्सल। ठीक है, बॉर्डर रेडियस को मैंने 10 पिक्सल कर दिया, रिफ्रेश किया तो आप देखेंगे ये चेंज हो गया। अब ये सर्कुलर फॉर्म में आ रहा है, जो पहले स्क्वायर फॉर्म में दिख रहा था बैकग्राउंड कलर। तो फ्रेंड्स, नेविगेशन बार हो गया है कंप्लीट। अब ये सारे बनाने हैं पेजेस। तो सबसे पहले तो हम लॉगिन का वर्क चाहते हैं हो जाए, या फिर इसके नीचे मुझे एक इमेज वगैरह भी मैं सोच रहा हूँ कि यूज़ कर लूँ। ठीक है, तो वो भी करना है और लॉगिन पेज भी बनाना है। तो ये पेज अभी नहीं बनाया है, तो login.jspx नाम का पेज बनाना है। तो वेब पेजेस में जाके राइट क्लिक किया और एक JSP पेज, लेकिन लॉगिन वगैरह तो तभी हो पाएगा जब साइन अप होगा। ठीक है, तो एक साइन अप पहले बनाना चाहिए और यहाँ से .jsp हटाना चाहिए। ठीक है, लॉगिन हो गया। सारे पेज ही बना लेते हैं हम, सारे पेज एटलीस्ट नाम तो दे ही देते हैं सबका। सभी की फाइल बना लेते हैं, पेजेस तो डिज़ाइन तो होता रहेगा। about.jsp, तो प्रोजेक्ट में जाके वेब पेजेस में राइट क्लिक करके एक नया JSP पेज अबाउट फिनिश कर दिया। और एक था कॉन्टेक्ट एंड साइन अप, तो contact.jsp। तो ये सारे पेज JSP पेज हैं और वेब पेजेस पर राइट क्लिक करके आपको इन सबको बनाना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, साइन अप। ठीक है, फाइल में जाके हम यहाँ जाना है हमें, वेब पेजेस पर जाके JSP पेज साइन अप डॉट। ठीक है, तो इस तरीके से बनाते जाएंगे तो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो ही जाएगा। ठीक है, इतने सारे पेज हो गए। अभी तो बहुत सारे पेज बनेंगे, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है ये। ठीक है, एज अ मेजर प्रोजेक्ट आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कॉलेज में फाइनल ईयर प्रोजेक्ट यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, पेजेस तो ये बहुत सारे बन चुके हैं। अब साइन अप पेज बनाएंगे पहले, लेकिन साइन अप तभी होगा जब डेटाबेस से कनेक्टिविटी करेंगे। टेबल्स तो बना दिए हैं, बट हमें डेटाबेस से कनेक्टिविटी भी करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे अलग से और एक कंट्रोलर बनाएंगे, जिससे हम कंट्रोल करेंगे जो भी फॉर्म फिल करने के बाद हम सबमिट करेंगे। तो पहले कंट्रोल जाएगा कंट्रोलर पेज के पास, फिर डेटाबेस के पास रिक्वेस्ट जाएगी, फिर वहाँ से प्रोसेस होके रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, तो ये सब कैसे होगा वो सब देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए मेरे वीडियोस को और कमेंट करके बताइए वीडियोस कैसे लग रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।